वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है और जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं सभी का वेलकम है, स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे बहुत ही महत्व के नीति और भक्ति के दोहे। बिहारी जी अपने दोहों में बहुत कुछ शिक्षा देते हैं और इन नीति और भक्ति के दोहों के माध्यम से भी बिहारी जी ने नैतिक एवं व्यवहारिक जीवन के मूल्यों को स्पष्ट किया है। बड़े न हूजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो घड़ियो न जाए बिहारी, गहनो घड़ियो न जाए। वो लिखते हैं, बड़े न हूजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो घड़ियो न जाए। इसका अर्थ है कि बड़े न हूजे गुणन बिन। बिहारी जी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा यश क्यों न प्राप्त कर ले, अपना नाम इस दुनिया में बहुत बड़ा कर ले, लेकिन अगर उसके अंदर गुण नहीं है, कहते हैं ना बड़े न हूजे गुणन बिन, गुणन माने गुण, गुणों के बिना अगर कोई व्यक्ति इस संसार में बहुत ही यश प्राप्त कर ले, बिरद बड़ाई पाए, लेकिन गुणों के बिना यश प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे वो भले ही तारीफ मतलब धन दौलत के कारण उसके पास धन हो, दौलत हो, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर गुण नहीं है तो क्या होगा कि वह इस संसार में यश प्राप्त नहीं कर सकता। किस प्रकार से? जैसे कहत धतूरे सो कनक गहनो घड़ियो न जाए। जैसे धतूरे को भी कनक कहा जाता है परंतु उसका गहना नहीं घड़ा जा सकता। तो बिहारी जी इस दोहे में कहते हैं कि कोई भी मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा यश क्यों न प्राप्त कर ले, परंतु बिना गुणों के महान नहीं हो सकता। जैसे धतूरे को भी कनक कहा जाता है परंतु उसका गहना नहीं बना सकते। अगला दोहा है बिहारी जी का, अति अगाध अति ओथ रो नदी कूप सरवाई, सो ताको सागर जहां जाकी प्यास बुझाई। इस दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि नदी हो, तालाब हो, बावड़ी हो, कितने ही गहरे हों या कितने ही उथले हों, जिसके द्वारा जिसकी प्यास बुझ जाए, शांत हो जाए, वही उसके लिए समुद्र होता है। ताको सागर जहां ताकि प्यास बुझाई, यानी या कोई भी नदी हो, कूप हो, सर हो, बाई हो यानी बावड़ी हो, या वो कितने ही गहरे हों या उथले हों, किसी के लिए भी उनका महत्व तभी है जब उनकी प्यास बुझ जाए। अगर नदी से प्यास बुझती है, कुएं से बुझ जाती है, तालाब से बुझ जाती है या बावड़ी से भी बुझ जाती है, तो वही उसके लिए सागर है। इसमें बिहारी जी बताते हैं कि अगर कोई भी तालाब है, नदी है, सर है, बाई है, अगर उससे हमारी प्यास बुझ जाती है तो वही हमारे लिए सागर है। मतलब जैसे सागर बहुत बड़ा है लेकिन सागर का पानी खारा होता है, उसे कोई पी नहीं सकता, तो ऐसे सागर का पानी का क्या लाभ? हमारे लिए तो वही सागर है जिससे हमारी प्यास बुझे। इसमें बिहारी जी समझाते हैं कि व्यक्ति के लिए वही सागर होता है। वही सागर का मतलब वही महान या बड़ा होता है जो समय पर काम आ जाए। मान लो आपके पड़ोस में बहुत ही धनवान व्यक्ति रहते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो आपने अगर उनसे कुछ पैसे मांगते, मजबूरी में 100 रुपये भी मांगते हैं या 1000 मांगते हैं, आपको नहीं मिलते हैं, तो आप तो समझेंगे कि वह गरीब है, मतलब वो तो तुम्हारे लिए गरीब ही हुआ। लेकिन पड़ोस में ही अगर कोई निर्धन व्यक्ति होता है, अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ती है, अगर कोई थोड़े से पैसे अगर आपको उनसे लेने पड़े और उन्होंने वो 100 रुपये भी दे दिए अपनी जितनी उनकी कैपेसिटी थी, तो ज़रूरत में वो गरीब व्यक्ति आपके काम आया, तो वही आपके लिए क्या होगा? धनवान होगा। उस धनवान का आप क्या करेंगे? जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आप वो व्यक्ति आपको 100 रुपये भी नहीं दे पाया, तो इसलिए बिहारी जी ने कहा है कि जिससे हमारी आवश्यकता पूरी हो जाए वही हमारे लिए महान है, बड़ा है। चाहे नदी हो, कुआं हो, सर हो, बावड़ी हो, उससे अगर हमारी प्यास बुझती है तो वही हमारे लिए सागर है। हम उस बड़े सागर का क्या करें जिसमें पानी तो इतना भरा है लेकिन उसका पानी पी नहीं सकते क्योंकि उसका पानी खारा होता है। अगला दोहा है बिहारी जी का, ओछे बड़े न हवे सके, ओछे बड़े न हवे सके, लगो सतर हवे गैन, दीरग हुई न नेकहु फारी निहारे नैन। ओछे बड़े न हवे सके, इसमें बिहारी जी कहते हैं कि छोटे कभी बड़े नहीं हो सकते, चाहे वे कितना भी ऐंठ कर गगन
छूने की कोशिश क्यों ना करें। लघु सतर हैवे गैन, यानी छोटे व्यक्ति कभी भी बड़े नहीं हो सकते। छोटे का मतलब होता है यहाँ पर ओछे। ओछे व्यक्ति जो जिनके पास होता कम है और दिखाते जाते हैं, उनके लिए कहा है कि ऐसे व्यक्ति कभी भी बड़े नहीं हो सकते, चाहे वो कितना ही ऐड करके गगन को छूने की कोशिश क्यों ना करें। अब है कि जो व्यक्ति ओछे होते हैं, यानी उनके पास गुणों से, धन से होता उनके पास बहुत कम है, गुणहीन होते हैं, धनहीन होते हैं, और जो मतलब दिखाते बहुत अधिक हैं, उनके पास कम होता है लेकिन दिखाते बहुत है। तो ऐसे व्यक्ति चाहे वो दिखावट कितनी ही करें, लेकिन उनकी दिखावट ना पता चल जाती है, वो कभी भी बड़े नहीं हो सकते। ओछे व्यक्ति कभी बड़े नहीं हो सकते। कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, आधा घड़ा छलकता क्यों है? क्योंकि वो दिखाता है कि मेरे अंदर पानी है, पानी है, कोई ये ना समझे कि जो है मैं अधूरा हूँ। लेकिन जो भरा हुआ घड़ा होता है वो क्या होता है कि उसे छलकने की जरूरत नहीं होती, उसके तो ऊपर तक पानी भरा होता है, तो उसे छलकने की जरूरत नहीं होती। ओछा ही हमेशा जो है छलकता है, ताकि कोई ये ना समझे कि मैं खाली हूँ। तो बिहारी जी ने यहाँ पर कहा कि जो ओछा व्यक्ति होता है वो कितना भी दिखाने की कोशिश करे वो बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि किस प्रकार नहीं बड़ा हो सकता? जैसे छोटी वस्तु को अगर हम आंखें फाड़ फाड़ के भी देखेंगे तो वो बड़ी नहीं दिखाई देगी, जितनी है उतनी ही दिखाई देगी। तो कोई ऐंठ कर चले कि मैं गगन छू लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस दोहे में कबीर जो बिहारी हैं, इस दोहे में बिहारी जी मतलब यही समझा रहे हैं कि जो वास्तविकता होती है वो दिखी जाती है। ये दोहा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, उई खाए बोराए जग यही पाए बोराए। इसका मतलब है कि कनक कनक ते 100 गुनी, धतूरे में यानी सोने में जो सोना होता है में धतूरे से 100 गुना नशा होता है। क्योंकि उसे तो आदमी खा के पागल होता है, लेकिन सोने को पाकर ही पागल हो जाता है ना, वो घमंडी हो जाता है, लोगों से बात नहीं करता है। अगर किसी के पास बहुत सारा सोना आ जाए तो वो रात भर सोएगा नहीं कि मैं इसको कहाँ रखूँ, कहीं चोर ना चुरा करके ले जाएं, क्या होगा। फिर वो धनवान हो जाएगा तो लोगों से बात ही नहीं करेगा, अपने आप को बड़ा समझेगा, तो उसे एक नशा हो जाएगा। तो इसलिए बिहारी जी ने कहा है कि सोने में धतूरे से 100 गुना नशा अधिक होता है। क्योंकि धतूरे को तो लोग खा के पागल होते हैं, लेकिन सोने को पाकर ही पागल हो जाते हैं। अगला दोहा है, दिन 10 आदरू पाए के करले आपू बखानो, जो लागी काग सराद पखू तो लागी तो सन मानो। इस दोहे में बिहारी जी जीवन की, इस संसार की कितनी अच्छी वास्तविकता, मतलब सही वास्तविकता बता देते हैं। वो कहते हैं, दिन 10 आदरू पाए के करले आप बखानो, यानी मनुष्य को ये बात जान लेनी चाहिए कि उसका थोड़े ही दिन आदर सम्मान होता है। यानी बिहारी जी कहते हैं कि जब आप कहीं पर जाते हो रहने के लिए मेहमान बन कर के, तो आप पहले दिन आपका बहुत अधिक मान सम्मान होगा, दूसरे दिन भी होगा, तीसरे दिन भी होगा। लेकिन अगर आप बहुत ही लंबा वहाँ पर रहने लग जाते हो, बहुत महीनों या वर्षों, तो फिर आपका वहाँ पर सम्मान कम होने लग जाता है। ठीक है, और ये वास्तविकता भी है कि जब पहले मेहमान आएगा, 2-3 दिन आएगा, तो उसकी बहुत अधिक अच्छे से तैयारी करते हैं। लेकिन जब वो रहने लग जाता है तो वो फिर हमारे परिवार के सदस्य जैसा ही हो जाता है। तो उसका खान पीन वो सब जैसा हम करते हैं वैसा ही हम उनके साथ भी करने लग जाते हैं। तो बिहारी जी ने इसका जो मतलब दिया है वो ये है कि 10 दिन किसी के यहाँ रह करके कोई मेहमान ये कहे कि मेरा बहुत ही आदर सम्मान हुआ, तो ये उसी प्रकार से गलत है जैसे कि मतलब श्राद्ध पक्ष में जो कौवे होते हैं, जो 15 दिन में श्राद्ध पक्ष में कौवों का सम्मान मिलता है, बहुत अधिक सम्मान मिलता है कौवे को, कि ढूंढा जाता है कि खाना बना के रख दिया गया है, कि कौवों को देखा जा रहा है कि कोई कौवा आ जाए छत पे और हमारा जो खाना है श्राद्ध का वो ग्रहण कर ले, ताकि हम ये मान लें कि वो जो खाना है वो हमारे पितरों को चला गया। तो उन दिनों में 15 दिनों में उन कौवों का बहुत ही आदर सम्मान होता है। लेकिन जैसे ही 15 दिन बीत जाते हैं, लिखा है ना, जो लगी काग सराग पखू, जो लगी काग सराग पखी तो लगी तो सम्मान। मतलब यहाँ पर बिहारी जी कहते हैं कि कौवा ये कहे कि उन 15 दिनों के बाद मेरा बहुत अधिक सम्मान होता रहा, तो ऐसा
नहीं होगा। उन 15 दिन श्राद्ध के दिनों में ही इस कौवे का सम्मान होता है। उनके अलावा फिर कौवे कहाँ गए, कहाँ उड़ गए, कोई ना अपनी छत पे इंतजार करता है, कुछ भी नहीं करता। उन 15 श्राद्ध दिनों में ही उन कौवों का बहुत इंतजार होता है, सम्मान होता है। तो यहाँ पर बिहारी जी ने ये कहा है कि अगर कोई मेहमान कहीं पर 15 दिन या 20 दिन या महीना भर रहता है, वो कहता है कि मेरा बहुत अधिक सम्मान हुआ, तो बहुत ही मुश्किल से कहीं कहीं पर किसी के घरों में 15 दिन या 20 दिन में रहने वाले मेहमान का सम्मान हो सकता है। किस प्रकार, जैसे कि श्राद्ध के 15 दिनों के बाद कोई कौवा कहे कि मेरा आज भी सम्मान होता है। तो मनुष्य को ये बात जान लेनी चाहिए कि उसका थोड़े दिन ही आदर सम्मान होता है। जिस प्रकार श्राद्ध पक्ष यानी क्वार मास के जो आरंभिक 15 दिन होते हैं उसमें कौवों को बुला बुला करके आदर होता है। तो ये थे बिहारी जी के नीति के दोहे और भक्ति के दोहे। हम इस वीडियो के दूसरे भाग में समझेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।